कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सभी लोगों के सावन का महीना बहुत अच्छा निकल रहा होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी होगी और बहुत सारे लोग प्रयास भी कर रहे होंगे कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर अपनी कृपा बनाएं। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। और पहले बात कर लेते हैं, उपाय से पहले कुछ बात कर लेते हैं सावन के बारे में। तो सावन के महीने में एक मर्कंडू ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था मार्कंडेय। तो उन्होंने अपनी लंबी आयु के लिए सावन में ही घोर तप किया था, बहुत तपस्या की थी। उसके बाद में उन्होंने मंत्र तंत्र के सहारे भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने मौत को परास्त किया था और यम भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। वो सावन का ही महीना था। तो सावन के महीने में अगर आप तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है आपको। भगवान शिव सावन में ही भूलोक पर आते हैं क्योंकि वो उनकी ससुराल है। और पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो भी सावन का महीना था और समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, समाहित किया था, जिसके कारण सृष्टि की रक्षा हुई थी। और उस विष पान के कारण महादेव का कंठ नीलवर्ण का हो गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और इसी विष के प्रभाव से हम भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम भगवान शिव पर जल अर्पित क्यों करते हैं। उसका कारण ये भी है कि जब हम भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस विष के प्रभाव को कम कर रहे होते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं। और एक वजह और है सावन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने की। क्या है कि हम जब भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति तो होती है। और शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो हैं स्वयं जल के रूप हैं, मतलब स्वयं ही जल हैं। इसलिए अगर जल से उनका अभिषेक किया जाता है तो उस आराधना का उत्तमोत्तम फल मिलता है, मतलब उत्तम का उत्तम फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि भगवान शिव इस महीने में महादेव हो जाते हैं, प्रधान देवता हो जाते हैं। वो इस कारण से क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस समय में साधु संत भक्त के लिए यह समय बहुत अमूल्य हो जाता है और इसे चौमास भी कहते हैं। तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भगवान से पूरा कार्यभार संभाल लेते हैं, इसलिए वो प्रधान देवता बन जाते हैं। इसलिए अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें बहुत अधिक प्रभाव मिलता है भगवान शिव का। जब आपकी श्रद्धा होती है, जब आपका विश्वास होता है, जब आपके अंदर विनम्रता होती है, जब आपके अंदर दयालुपन होता है, जब आपका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, आपकी वाणी मधुर होती है, आप दान पुण्य करने वाले होते हैं, आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो या फिर आपकी नौकरी हो, आप किसी को सताना पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसे गुण आपके अंदर हैं तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। उपाय यही है पहला कि अगर आपके अंदर ऐसे गुण नहीं हैं तो आप ऐसे गुण अपने अंदर लेके आइए, क्योंकि उस इंसान ने वैसा ही पाया जैसा उसने बोया। बुरे कर्म किए जिसने वो हकीकत में रोया। आप सोचो कि आप बुरे कर्म करते रहोगे, आप सोचो कि आप लोगों को परेशान करते रहोगे, जीवन में लोगों के लिए आप
कुछ ऐसे चीज़ें करते रहेंगे कि उनके मार्ग में कांटे बोते रहेंगे, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे आप कितना भी भगवान शिव पर जल अर्पित कर लीजिए, चाहे कितने भी दीपक जला लीजिए, चाहे कितने भी भगवान शिव पर गाय का दूध अर्पित कर लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती है। भाग्य के कारण अगर आपके जीवन में धन है या कुछ है, लेकिन उससे आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। धन तो होगा, सुख शांति नहीं मिलेगी। बेईमानी का अगर धन होगा, वो आपके पास होगा बहुत, लेकिन जैसे ही आएगा वैसे आपके पास 50 खर्चे आ जाएंगे। आपके घर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी, आपके घर में बहुत सारी ऐसी परेशानियां पैदा होंगी कि वो पैसा आते ही आते अपने जाने का रास्ता बना लेगा। और जब वो जाता है तो वो आपकी भी बहुत सारी चीज़ें आप छीन के ले जाता है। आपके घर में किसी व्यक्ति का अचानक से चले जाना, किसी व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो जाना, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाना, कुछ इस प्रकार की भी घटनाएं आपके जीवन में हो जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी आपको बताएंगे कि भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाओ, भगवान शिव को दीपक जलाओ, भगवान शिव को ऐसा करो वैसा करो, चंदन चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये तो सभी बताएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर वो नहीं है, तो आप चाहे भगवान शिव पे कुछ भी अर्पित कर लो, कभी कोई प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। चाहे कितना भी जप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ प्रभाव नहीं मिलेगा। देखिए, रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा। आपने सबने पढ़ा भी होगा। सोचिए, लंका से वो कैलाश आता था भगवान शिव की पूजा करने के लिए। बहुत तपस्या की थी, तपस्या के बल पे उसने बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। लेकिन आप इस बात को दिमाग में रखिए कि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। उसके खराब कर्मों की वजह से उसके जीवन का अंत हुआ, और जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसके पास धन बहुत था, दौलत बहुत थी, पावर बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन किस प्रकार से अंत हुआ आप जानते हैं। तो कर्म आपका बहुत प्रधान होता है। आप ये सोचो कि नहीं खाली पूजा पाठ ही करते रहेंगे, ये उपाय कर लेंगे, वो उपाय कर लेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। उपायों से कुछ नहीं होगा जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। आपके अगर कर्म अच्छे हो जाएंगे तो आपका हर उपाय काम करेगा, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लाखों उपाय कर लीजिए, कोई उपाय काम नहीं करेगा। और आपके कर्म आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जब बदलती हैं तो आपके जीवन में योग बनना शुरू हो जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि आपके साथ में सब कुछ आपकी एक तरह से पटरी पे आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में बहुत से बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए, बहुत गहराई की बात है। जीवन मान के चलिए एक कोड जैसा होता है, उसे डिकोड करना है। एक समय ऐसा था कि जब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। आज बैठे बैठे कहीं किसी से बात कर लीजिए, कहीं किसी को वीडियो कॉल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ संभव है। लेकिन एक समय ये विचार था। उसी प्रकार से अगर आप जो चीज़ें आपको बताई अगर वैसा परिवर्तन करते हैं तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे किसी से बात करनी होता तो एक कोड होता है ना, जिसका नंबर उसका कोड है, वही नंबर मिलाएंगे तो ही उससे बात होगी। इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए भी रहस्य के कोड होते हैं। जो चीज़ें आपको बताई यही वो कोड है जिनके सहारे आप भगवान को पा सकते हैं, भगवान की कृपा पा सकते हैं, और भगवान का आशीर्वाद पाके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकते हैं, अपने जीवन में खराब चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप परिवर्तित कर सकते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।